नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी, इंटेल से बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन गोल्ड माइनिंग बिजनेस इन घाना। अफ्रीका में, इन घाना में आप अपनी गोल्ड माइन की बिजनेस आप अपना खुद का कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपको लगने वाले हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का आपको क्या क्या ध्यान रखना है, बेसिकली मार्केट साइज इसका कितना बड़ा है, प्रोसेस क्या रहता है माइनिंग का, क्वालिटी जो गोल्ड वहां से निकलेगा उसका प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे, बेसिकली उसका गोल्ड का क्वालिटी क्या रहेगा, बेसिकली किसको कितना रिजर्व है घाना के पास, या मतलब अफ्रीका के पास में कितना गोल्ड रिजर्व है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कितना आपको लग जाता है, गोल्ड के लिए गोल्ड प्रोडक्शन कौन कौन सी कंट्री करती है जिसके साथ में आपका प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं घाना में अगर अपना आप खुद का गोल्ड माइनिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, खुद भी या फिर किसी पार्टनर के साथ मिलकर। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके आए, छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, जो क्या क्या मशीनरी इक्विपमेंट आपको जरूरत रहेगा, बेसिकली तो सबसे पहले पायदान पे आता है बकेट एक्सकेवेटर। जो बकेट वाला एक्सकेवेटर होता है, जैसे मिट्टी को खोदता है, बेसिकली वो आपको लग जाता है। ड्रिल मशीन आपको लग जाती है जो फॉर एक्सप्लोरेशन के लिए, ड्रिल मशीन आपको लग जाती है। पीसी लग जाता है, जो ऐसे पॉपलिन क्रेन रहता है वो आपको लग जाता है। हाइवा आपको लग जाता है, हाइड्रा लग जाता है, जेसीबी है, जेसीबी आपको चाहिए रहता है। गोल्ड पैनिंग रहता है, जिसमें आपने कई बार वीडियो में भी आप देखे होंगे, कई बार फोटो में भी आप इसे देख सकते हैं, जो ऐसे करके पानी को ऐसे छानते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते रहते हैं कि पैन, बेसिकली पैन, जैसे घर में तवा होता है, पैन होता है बनाने के लिए, बेसिकली पराठा वराठा बनाने के लिए पैन रहता है, ऐसे गोल्ड पैन रहता है। पे लोडर आपको रहता है सामान इधर उधर से उठाने के लिए, रखने के लिए। पंप रहता है, वाटर पंप रहता है, क्योंकि वो आपको वॉशरूम में पूरा धोना रहता है। बाल मिल आपके पास आपको लग जाता है, बाल मिल या वॉशिंग प्लांट, जिसमें क्योंकि इसमें क्या है, मिट्टी खोद के मिट्टी को पूरा पानी से धो के पूरा एक एक चीज छाननी पड़ती है। छोटे छोटे मेटल भी मिलते हैं, अलग अलग मेटल भी मिलते हैं, गोल्ड भी मिलता है, और चीजें भी मिलती है, तो उनको सबको अलग अलग किया जाता है। बेसिकली मैन पावर लग जाता है और आपको कुछ लेबर लग जाती है। अगर मैं बात करूँ मार्केट साइज की, इसकी मार्केट साइज कितनी बड़ी है, तो मार्केट साइज रियल यू विल वंडर, इसके मार्केट साइज बहुत बड़ी है। वर्ल्ड मार्केट की अगर बात करूँ 214 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 249.6 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2026। यानी भी 2022 चल रहा है, अभी के 4 साल के बाद ये मार्केट होने जा रहा है 249.6 बिलियन यूएस डॉलर का। तो इसमें ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अगर मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करूं, क्या क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनिंग में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो रहती है, और वो भी स्पेशली गोल्ड की माइनिंग। सो उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ट्रेनिंग होता है, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होता है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो अक्टूबर मंथ का था वो तो कंप्लीट हो गया, नवंबर मंथ में 12 नवंबर टू 19 नवंबर शेड्यूल किया है, और ऑफलाइन अक्टूबर मंथ का दिल्ली में होगा, मंथ लास्ट में 27, 28, 29 अक्टूबर में, दिवाली के बाद में दिल्ली मयूर विहार फेस 1, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों जगह सेम रहता है। उसमें सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिली से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन में कैसे इंक्रीज करूं, बायर के साथ में कैसे इफेक्टिवली डील कर सकते हैं, अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सीएचए से कैसे अपना प्राइसिंग नेगोशिएशन कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, क्या लाइसेंस लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या 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 गवर्नमेंट की फीस रहती है, कितना टाइम लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं इसमें बेसिकली क्या सिक्योरिटी और सेफ्टी आपको लेना रहता है, तो बेसिकली जो माइनिंग है, माइनिंग जितना आपको लैंड आपको मिल गया है, उतना लैंड का आपको पूरा फेंसिंग करना रहता है। आपको जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा रहते हैं जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं कि कहाँ पे कितना इवेक्सुएशन हो रहा है, कहाँ से कितना गोल्ड निकल रहा है। बेसिकली सेफ्टी बेल्ट, जो अंडरग्राउंड माइन रहती है उसमें सेफ्टी बेल्ट भी रहती है। जो वर्कर्स रहते हैं, जो आपके लेबर रहते हैं, क्योंकि ओपन कास्ट माइन भी रहती है, जो ऊपर से हम खोद के निकालते हैं वो ओपन कास्ट माइन बोलते हैं, और जो ड्रिल करके अंदर जाते हैं उसमें लिफ्ट भी लगी रहती है, बहुत ज़्यादा नीचे भी जाते हैं, वहाँ पर भी अंदर इसकी अंडरग्राउंड मार्केट माइनिंग रहती है। जैसे कोल की माइनिंग भी आपने देखी होगी कि 1-1 किलोमीटर नीचे लिफ्ट रहती है, लिफ्ट से लोग जाते हैं, 1-1 किलोमीटर की लिफ्ट रहती है, और उनके माथे पे ऐसी एक बेल्ट रहती है, और यहाँ पे माथे पे एक वो लगी रहती है, क्या बोलते हैं उसको, लाइट लगी रहती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट तो नहीं रहती है।
और अगर मैं लाइट हाथ में पकड़ूंगा तो मेरे हाथ बिजी हो जाएंगे, मैं दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता। तो इसलिए एक वो हेलमेट रहता है, हेलमेट में ही यहाँ पे लाइट लगी रहती है सामने से आंखों की, जहाँ आप देख रहे हैं वहीं पे लाइट घूमती है, जहाँ आप देख रहे हैं वहीं पे लाइट आपके साथ साथ घूमती है बेसिकली। तो वो आपको लेनी रहती है बेसिकली। आप इसमें आपको जो सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्डनेट सेफ्टी बेल्ट आपको लग जाता है बेसिकली। जियोलॉजिकल रिपोर्ट लग जाती है कि जो आपको लैंड मिली है, जो या भी कंसल्टेंट ने किसी ने आपको अगर लैंड दिलाई है, तो वो लैंड की जियोलॉजिकल रिपोर्ट क्या है कि वहां पे गोल्ड है कि नहीं, कि ऐसे किसी ने मामू बना दिया। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि नॉर्मल लैंड आपको दे दी और वहां पे गोल्ड तो है ही नहीं। तो बेसिकली वो सब का आपको सेफ्टी का आपको ध्यान रखना रहता है बेसिकली। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी गार्ड फिजिकली डिप्लॉयमेंट, यस फिजिकली सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ आपको रखने पड़ते हैं फॉर योर फिजिकल सिक्योरिटी के। अचानक से किसी ने कुछ अटैक कर दिया तो बेसिकली उसका भी आपको ध्यान रहता है। वैसे इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जितना गोल्ड निकलता है डेली डेली आप उसको सप्लाई करते रहते हैं, वहां पे स्टोर नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ माइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है बेसिकली, सबसे पहले पायदान पे तो रिपोर्ट आ जाती है। उसकी रिपोर्ट की जो जियोलॉजिकल जो रिपोर्ट है, जो साइंटिस्ट ने, जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट आपको दी कि ये पर्टिकुलर लैंड है, ये लैंड गोल्ड माइन के जो आइडेंटिफाई हुआ है, उसकी जियोलॉजिकल रिपोर्ट क्या है बोलती है कि वहाँ पे कितना गोल्ड एक एक्सपेक्टेड रहता है। ऐसा कुछ 100% करेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड रहता है कि यहाँ पे इतना गोल्ड है जो कि आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्शन करना है बेसिकली। एक्सप्लोरेशन आपको नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे माइनिंग आ जाता है। माइनिंग आपको करना रहता है, दोनों टाइप की माइनिंग रहती है, ओपन कास्ट माइन भी रहती है और जो मैंने अंडरग्राउंड बताई है अंडरग्राउंड माइनिंग, दोनों टाइप की माइनिंग यहाँ पे चलती है। जैसे कोल में भी दोनों टाइप की माइनिंग चलती है। अगर मैं बात करूं 4th नंबर की, तो 4th नंबर पे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग आता है। यानी आप जो ड्रिल मशीन है, ड्रिल करना रहता है, या फिर वहां पर उसको क्या है ब्लास्ट भी करना पड़ता है। जैसे कोई अगर बहुत ज्यादा नहीं टूट रहा है तो उसको ब्लास्ट भी करना पड़ता है। छोटे छोटे बॉम्ब रहते हैं, बॉम्ब लगा के उसको ब्लास्ट करना पड़ता है। जैसे कोल माइनिंग में मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं कोल माइनिंग विजिट भी किया हूँ, वहां पे लोग ब्लास्ट भी करते हैं, तो वो भी अपनी आंखों से लाइव देखा हूं मैं। सो बेसिकली वो ब्लास्टिंग हो गया या ड्रिलिंग हो गया, दोनों मेथड आपको यूज करने रहते हैं। उसके नेक्स्ट आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कि जो आप जो बड़े बड़े बेसिकली स्लैब्स हैं उनको क्रश एंड ग्राइंड करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाना रहता है। फ्लोरिलेशन एंड ऑक्सीडेशन बेसिकली लास्ट प्रोसेस रहता है। अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, यानी गोल्ड जब आप वहां से निकालेंगे वो मिट्टी और आयरन और अदर प्रोडक्ट्स के साथ में, कंपाउंड के साथ में मिला रहता है। तो नॉर्मली कितना क्वालिटी का आप नॉर्मली जो रॉ गोल्ड है वो मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 60% टू 90% प्योरिटी का नॉर्मली जाता है। अगर 90% प्योरिटी तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, 60% प्योरिटी तो उसका प्राइस कम होगा। बेसिकली ये प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस। अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग, वो कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग रहती है बेसिकली, जैसे गोल्ड माइनिंग रहती है, जैसे कोल माइनिंग रहती है, बॉक्साइट माइनिंग रहती है, आयरन माइनिंग रहती है, बेसिकली जेमस्टोन माइनिंग रहती है, लाइमस्टोन माइनिंग रहती है, साल्ट माइनिंग रहती है, डायमंड माइनिंग रहती है। तो बेसिकली इतनी टाइप की माइनिंग रहती है। अगर मैं बात करूं गोल्ड रिजर्व की, यानी गोल्ड रिजर्व कितना है, तो मोर देन 50%, जितना भी पूरे वर्ल्ड में गोल्ड रिजर्व है, मोर देन 50% तो अफ्रीका में ही है, दैट इज टू द साउथ अफ्रीका। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको लग जाता है, तो अगर 100% फॉरेन ओनरशिप आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 5 लाख $US आपको लगता है, यानी लगभग 4.1 करोड़ रुपीस आपको लग जाता है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.65 करोड़ रुपीस, 1.65 करोड़ रुपीस से लग जाता है, यानी 2 लाख $2 लाख से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं किसी पार्टनर के साथ में। यानी जो घनाई जो घाना का रहने वाला जो लोकल पार्टनर है उसके साथ पार्टनरशिप करके आप 2 लाख $2 में भी चालू कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल। तो लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो लोकल घाना का लोकल पार्टनर है आपका, उसका मिनिमम 10% तो शेयर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी बंदे को आपने उठा लिया, उसको थोड़ा बहुत कुछ पैसे दे दिए और आप लोकल पार्टनर के, जैसे कि आप गल्फ में अपनी कंपनी ओपन करते हैं, किसी लोकल पार्टनर को कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, वो आपका स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है। तो वैसा नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 10% घाना वाले बंदे को भी लगाना पड़ेगा, तभी आप उसके साथ में काम कर सकते हैं मिलके बेसिकली। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, तो घाना का जो माइनिंग गोल्ड माइनिंग लाइसेंस है वो आपको लेना रहता है बेसिकली, उसी का ये प्राइस रहता है बेसिकली। वहाँ कहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, कहीं किसी कंसल्टेंट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। basically mincom mincom.gov.gh
जैसे IN लगता है इंडिया के लिए, GH लग रहा है घाना के लिए। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात एज पर माइनिंग एक्ट 2006 आर्टिकल 703, अगर मैं बात करूं गोल्ड प्रोडक्शन की, कौन कौन सी कंट्री जो कि गोल्ड प्रोडक्शन कर रही है, जिसके साथ में पर प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना 370 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है गोल्ड, जो प्रोडक्शन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया 330 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। रशिया 300 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। USA 180 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है। कनाडा 170 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है। और घाना, जहां से हम करने वाले घाना 130 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है गोल्ड का। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि गोल्ड के बिजनेस में आना चाहता है, गोल्ड माइनिंग में आना चाहता है, जो अफ्रीका में टारगेट करना चाह रहे हैं, वो गोल्ड माइनिंग का बिजनेस करना चाह रहा है, या जॉब कर रहा है बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब कर रहा है डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।